देखिए इसमें लाइट एंड डार्क रिएक्शन में देखिए डायरेक्ट लाइट जो आएगा वो जो है PS1 PS2 पे पड़ेगा। इसका बाई प्रोडक्ट जो बनेगा लाइट रिएक्शन से वो O2 बनेगा, NADPH ATP बनेगा। और इसका लाइट रिएक्शन का डायरेक्ट लाइट आता है उसका पूरा डिटेल बताएंगे किस वेवलेंथ पे आता है। पहले ये जानेंगे जब कोई भी क्लोरोप्लास्ट पे जब लाइट आपका पड़ेगा PS1 PS2 से बाई प्रोडक्ट जो लाइट रिएक्शन का बनेगा वो O2 बनेगा, NADPH और ATP बनेगा। जो NADPH ATP बनेगा वो यूज इन डार्क रिएक्शन में होता है जो स्ट्रोमा में होता है। देखिए जब कोई भी लाइट रिएक्शन प्लस H2O प्लस NADPH मिलेगा उसका जो प्रोडक्ट बनेगा O2 प्लस NADPH बनेगा। और जो कि रिक्वायर्ड हमारा होता है और लाइट रिएक्शन में इसका रिक्वायर्ड होता है। जब हमारा डार्क रिएक्शन होगा CO2 प्लस NADPH प्लस उसमें ग्लूकोज बनेगा प्लस NADPH। अब बायो प्रोडक्ट और लाइट रिएक्शन का यही बनेगा। जब हम टोटल देखेंगे तो फोटोसिंथेसिस में H2O प्लस CO2 ग्लूकोज प्लस O2 बनता है। यही मेनली फोटोसिंथेसिस में होता है। तो जब कोई भी हम बस 2-3 बात यहाँ पे याद रखना है कि जब लाइट रिएक्शन होगा तो जो लाइट रिएक्शन का बायो प्रोडक्ट बनेगा वो O2 बनेगा, NADPH बनेगा और ATP नहीं बनेगा। और यही NADPH ATP जो है आपको इन डार्क रिएक्शन में स्टोमा में इसका यूज होगा। जब हमारा लाइट रिएक्शन होगा तो वहाँ पे H2O प्लस NADPH मिलेगा, O2 प्लस NADPH का इसका प्रोडक्शन होगा। और जो यही रिक्वायर्ड होता है डार्क रिएक्शन के लिए। जब हम डार्क रिएक्शन में देखेंगे तो CO2 प्लस NADPH और ग्लूकोज प्लस NADPH बनेगा जो बाय प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन का होगा। तो इसलिए आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बाय प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन इज ग्लूकोज प्लस NADPH। अब टोटल फोटोसिंथेसिस का देखेंगे तो H2O प्लस CO2 मिलेगा, ग्लूकोज प्लस O2 का फॉर्मेशन होगा। इसलिए इसको लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन का बायो प्रोडक्ट क्या बनेगा ये हमारा डायरेक्ट याद रखना है और डायरेक्ट आपको क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। इसलिए इस बात को भी याद रखना है कि हमारा डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन का बायो प्रोडक्ट क्या बनता है। धन्यवाद।